अभी हम बात करेंगे इफेक्टिव रेनफॉल की। एज द नेम इज सजेस्टिंग इटसेल्फ कि इफेक्टिव रेनफॉल आपकी वो वाली रेनफॉल होती है जो क्रॉप्स को ग्रो करने में इफेक्टिव होती है। ठीक है, मींस उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। So, starting from the first line, this water can be supplied to the crops by rainfall, also called precipitation, by irrigation, or by a combination of rainfall and irrigation. तो क्या होता है, आपको पता है जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, जब आप एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे जब हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं तो उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और मैन्योर चाहिए होती है। ठीक है, तो जो सॉइल है वो वो तो चलो हमारे पास अवेलेबल है, अर्थ सरफेस पे बहुत सारी सॉइल है। अब क्या होता है, उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की सप्लाई भी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो वाटर की सप्लाई या हम उन्हें बारिश जब आपकी होती है तो वो जो सप्लाई है वाटर की उनको मिलती है, या फिर हम उनको इरिगेशन फैसिलिटी, हम आर्टिफिशियली उनको पानी जो है वहां तक पहुंचाते हैं, या फिर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं दोनों का कि जो बारिश हो रही है वो वाला पानी भी, और जो इरिगेशन होती है, जो मतलब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ कोई वाटर हमने यूज किया है इरिगेशन के लिए, वो भी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर क्रॉप्स ग्रो। ठीक है, so if the rainfall is sufficient to cover the water needs of crops, irrigation is not required. अब देखो होता क्या है कि अगर जो आपकी बारिश है वो इतनी मतलब इतने अच्छे अमाउंट में हुई है कि आपकी जो भी फील्ड पे जो भी क्रॉप्स थी उनकी जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रेनफॉल उसको फुलफिल कर देती है तो हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वाटर को लेके वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, तो हमें उसको ओवर इरिगेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, so if there is no rainfall, all the water that the crops need had to be supplied by irrigation. लेकिन अगर ऐसा केस आता है जहां पे आपकी कोई रेनफॉल नहीं है, ठीक है, रेनफॉल नहीं हुई है, तो उस केस में जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए हमें सारा का सारा पानी इरिगेशन चैनल्स के थ्रू जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आता है फिर, if there is some rainfall but not enough to cover the water needs of crop, irrigation water has to supplement the rainwater in such a way that the rainwater and the irrigation water together cover the water needs of the crop. अच्छा, एक सिनेरियो अब हम ये लेके चलते हैं, जैसे कुछ रेनफॉल हुई, मतलब रेनफॉल का थोड़ा सा पार्ट जो है, मतलब थोड़ी सी बारिश वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पे हुई। ठीक है, लेकिन वो रेनफॉल इतनी नहीं थी कि वो सारी क्रॉप्स को जो है वो पानी से कवर कर सके, जितनी मतलब पानी की जितनी आपकी क्रॉप की नीड थी पानी को लेके। तो अगर रेनफॉल से वो सेटिस्फाई नहीं होती है, वो पूरी नहीं कर पाती है अगर रेनफॉल, तो क्या करना पड़ता है, हमें साथ में उसको इरिगेशन चैनल्स के थ्रू पानी की सप्लाई देनी पड़ती है, ताकि जितने भी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वाटर की उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, दिस इज ऑफन कॉल्ड सप्लीमेंटल इरिगेशन। तो रेनफॉल को कंज्यूम कर, रेन वाटर को इनफिल्टर करने के बाद सॉइल में जो और रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जिसको हम इरिगेशन चैनल के थ्रू उस तक पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंटल इरिगेशन। ठीक है, उसको सप्लीमेंट कर रही है, वो रेन वाटर को सप्लीमेंट कर रही है इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। तो इरिगेशन वाटर सप्लीमेंट्स और ऐड टू द रेन वाटर, तो मतलब सप्लीमेंटल इरिगेशन हमने आपको बता दिया कि जो इरिगेशन वाटर होता है वो आपके रेन वाटर को सप्लीमेंट करता है, मतलब एडिशन होती है रेन वाटर में। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर बात करें, part of the rainwater percolates below the root zone of the plants and part of the rainwater flows away from the soil surface as runoff. तो क्या होता है, जैसे आपको पता है आपकी सॉइल जो होती है वो पोरस होती है। ठीक है, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश का कुछ एक पानी जो है उन पोर में से पर्कुलेट होके रूट जोन तक, मतलब जहां पे आपकी रूट्स होती है क्रॉप की या प्लांट की, वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ एक पोर्शन है पानी का वो सरफेस पे से एज रन ऑफ जो है वो चला जाता है और जाके आपके वाटर बॉडीज में मिल जाता है। दिस डीप पर्कुलेशन वाटर एंड रन ऑफ वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो अब क्या होता है, पानी पर्कुलेट होके रूट्स के नीचे चला गया। ठीक है, तो वो जो पानी इनफिल्टर हुआ है ना, उसको जो हमारी क्रॉप है या प्लांट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पार्ट ऑफ द रेनफॉल इज नॉट इफेक्टिव, मतलब वो वाला पोर्शन रेनफॉल का
जिस पानी को हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज ना कर सके उसको हम नॉट इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई इफेक्ट हमारी क्रॉप को ग्रो करने में हमें नहीं मिल रहा है, कोई हमें उसकी हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा पोर्शन बारिश का जिसको हमारी क्रॉप यूटिलाइज नहीं कर पाती है अपनी ग्रोथ में, उस पोर्शन को हम कहते हैं नॉट इफेक्टिव पोर्शन ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, The remaining part is stored in the root zone and can be used by the plants. लेकिन कुछ एक पोर्शन जो है उस रेनफॉल का, वो आपका जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वहां पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो जो स्टोर्ड पानी होता है रूट्स में, उसको जो है प्लांट यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू ग्रो। तो दिस रिमेनिंग पार्ट इज द सो कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल। तो मतलब वो वाला पोर्शन बारिश का जिसको प्लांट अपनी ग्रोथ पे यूज कर सकता है इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, जो प्लांट यूज नहीं कर सकता रेनफॉल का पार्ट, वो होती है आपकी नॉन इफेक्टिव रेनफॉल। एंड जो आपका पोर्शन ऑफ रेनफॉल जिसको आपका क्रॉप जो है यूटिलाइज कर सकती है इन ऑर्डर टू ग्रो इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। तो क्या होता है, आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मतलब जिसकी वजह से जो है आपकी इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो मतलब उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। ठीक है, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस विच पार्ट ऑफ इज इफेक्टिव एंड विच पार्ट इज नॉट इफेक्टिव इंक्लूड द क्लाइमेट, सॉइल टेक्सचर, द डेप्थ ऑफ द रूट जोन। तो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि रेनफॉल का कौन सा पोर्शन जो है वो इफेक्टिव है और कौन सा पार्ट जो है उसका वो नॉन इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कौन कौन सी चीजों को आप कंसिडर करते हो? सबसे पहला आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट किस टाइप का है, सॉइल का टेक्सचर आपका किस टाइप का है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड जो आपकी रूट्स है आपकी वो कितनी डेप्थ में जाके हैं सॉइल में। These factors have been discussed in some of the details। तो ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है।